पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ लिखारी नासिर अदीब ने कहा है कि जब उनकी बेटी और अदाकारा जोया नासिर ने एक मुतनाज़ मामले में उनका साथ देने की बजाय हक का साथ दिया तो उन्हें खुशी हुई। उन्होंने एक निजी टीवी प्रोग्राम में अपनी बेटी की हमरा शिरकत के दौरान इस हवाले से खुलकर गुफ्तगू की और अपनी मासी की गुफ्तगू पर भी इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान नीरा यासिन ने जोया नासिर से पूछा कि जब उनके वालिद ने एक पॉडकास्ट में मुतनाज़ा बयान दिया था तो क्या उन्होंने इसे इस पर समझाया था। इस पर जोया नासिर ने जवाब दिया कि जब इंटरव्यू का क्लिप वायरल हुआ तो उन्होंने अपने वालिद को इस मामले पर आगाह किया और इनसे बातचीत की। इस मौका पर नासिर अदीब ने कहा कि इन्हें इस बात की खुशी है कि जोया ने अंधाधुन उनकी हमायत करने की बजाय सच का साथ दिया। नासिर अदीब का कहना था कि बाप भी इंसान होता है, वो कोई फरिश्ता नहीं होता, इससे भी गलती हो सकती है। ताहम इन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनकी बेटी ने सच्चाई का दामन थामे रखा और गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जब उनकी गुफ्तगू पर तनाजा खड़ा हुआ तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास करते हुए न सिर्फ माफी मांगी बल्कि ये तस्लीम भी किया कि इन्हें वो बात नहीं करनी चाहिए। फिल्मी दुनिया के इस नामवर खिलाड़ी ने यह भी एतराफ किया कि इन्हें टीवी प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट में शिरकत के बाद इस बात का अंदाजा हुआ कि बाद सच ऐसे होते हैं जिन्हें मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए बल्कि इन्हें दफन रहने देना ही बेहतर होता है। इनके मुताबिक सच बोलने की आदत उनमें हमेशा से रही है, लेकिन वो समझ चुके हैं कि बाद सच ऐसे भी होते हैं जो तनाजात को जन्म देते हैं और इंतशार की वजह बन सकते हैं। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के दरमियान जारी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे, जहां टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी इख्तिताम पजीर होंगे। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी कारकर्दगी से IMF अब तक मुतमईन नजर आता है, जिसके नतीजे में जून के आखिर तक किसी नए मिनी बजट के नफाज का इम्कान नहीं रहा और हुकूमत ने इस मामले पर आलमी मालियाती इदारे को कायल कर लिया है। जराये के मुताबिक आज IMF वक्त की वजीर खजाना से मुलाकात शेड्यूल है, जिसमें बजट अहदाफ, माली साल की मजमूई जायजे, टैक्स वसूलियों के शॉर्टफॉल और नए मालियाती अहदाफ पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। मुलाकात के दौरान वजीर खजाना की जानिब से वक्त के एजाज में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ गैर रस्मी बातचीत भी मुतवक्के है। मुज़ाकरात के मुकम्मल होने के बाद IMF वक्त अपनी जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसकी रोशनी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF के साथ तफसीली और नतीजा खेज मुज़ाकरात किए हैं, जिसमें बेशतर मालियाती अहदाफ हासिल कर लिए गए और तमाम जरूरी मुआशी डाटा भी फराहम कर दिया गया है। मुज़ाकरात के दौरान IMF ने कुछ नए मुतालबात भी सामने रखे, जिनमें सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इनके पुर्जाजात पर दी जाने वाली टैक्स रियायतों को खत्म करने की सिफारिश शामिल है। आलमी मालियाती इदारे का मौकफ है कि ये अशिया ज्यादातर अमीर तबके के इस्तेमाल में आती हैं, इसलिए इन पर मजीद सब्सिडी बरकरार रखना गैर जरूरी है। मजीद बरा IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुआशी नज़्म-ओ-ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और मालियाती पॉलिसियों में मजीद बेहतरी लाई जाए, ताकि मुल्क में पायदार मईशत की बुनियाद रखी जा सके। इन मुज़ाकरात के बाद IMF वक्त पाकिस्तान से रवाना हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बरियत की तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इस्तगासा मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जिसकी वजह से इनकी सजा को कालादम करार दे दिया गया। अदालत ने वाजिया किया है कि केस का ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में मुकम्मल किया गया और मुल्जिमान की वकला की गैर मौजूदगी में सरकारी वकील मुकर्रर किया गया, जिसे तैयारी के लिए महज एक दिन दिया गया। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि इस्तगासा के फराहम करदा शवाहिद नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श थे, जिसकी वजह से केस साबित नहीं हो सका। अदालत के मुताबिक सरकारी वकील की जराह भी गैर मौसर साबित हुई, जो इसकी ना तजुर्बाकारी और मुनासिब वक्त न मिलने का नतीजा थी। अदालत ने मजीद वजाहत की कि अगर जराह को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो भी इस्तगासा के दलाइल और शवाहिद इतने कमजोर थे कि इनकी बुनियाद पर मुल्जिमान को सजा देना मुमकिन नहीं था। फैसले में कहा गया कि ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट को दोबारा भेजने की नौयत का था, ताहम अदालत ने केस को मेरिट पर पड़कने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आयद इल्जामात खत्म हो गए, जबकि कानूनी माहिरीन इस फैसले को मुल्क की अदालती नजीर में एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और अमन अमान की खराब सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दहशत गर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ इसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने तजवीज़ दी कि मुल्क की तमाम सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत को एक साथ बिठाकर इत्तफाक़ राय पैदा करना जरूरी है, क्योंकि दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती वक्त की अहम जरूरत है। वजीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान को दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करना होगा। इन्होंने 3 दिन कबल बलोचिस्तान के इलाके बोलान में दहशत गर्दों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस की जड़गमा
یرغمال بنائے جانے کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے مطابق اس حملے میں 400 سے زائد نہتے شہریوں کو یرغمال بنایا گیا تھا، تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور کامیاب کارروائی کے ذریعے 339 جانیں بچائیں اور 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ملک کو ایک بڑے سانحے سے بچا لیا۔ شہباز شریف نے اس کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستان ایسے واقعات کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، مگر اب دوبارہ اس ناسور نے سر اٹھا لیا ہے۔ وزیر اعظم نے سوال اٹھایا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں طالبان کو رہا کیا اور انہیں پاکستان میں دوبارہ متحرک ہونے کا موقع دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے چاروں صوبوں اور وفاق کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ شہباز شریف نے بعض حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج پر کی جانے والی تنقید کو افسوسناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن پاکستان اور اس کی فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہے، مگر کچھ لوگ اندر سے بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد قومی سطح پر دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت مزید اجاگر ہو گئی ہے، جس میں سیاسی قیادت، سیکیورٹی ادارے اور عوام سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے قومی ٹیم کی حالیہ ناکامیوں پر کھل کر بات کرتے ہوئے اس تباہی کے اصل ذمہ داروں کی نشاندہی کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ خود ہی اپنی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے اور اہم فیصلے ذاتی ایجنڈوں کے تحت کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیم مسلسل زوال کا شکار ہے۔ مکی آرتھر کی حمایت میں جیسن گلیپسی کا بیان حال ہی میں سابق پاکستانی کوچ جیسن گلیپسی نے قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید کو مسخرہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستانی ٹیم کی ناکامی کے ذمہ داروں میں شامل ہیں۔ مکی آرتھر نے بھی ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ گلیپسی اور گیری کرسن جیسے کوچز پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جا سکتے تھے، مگر انہیں جان بوجھ کر ہٹایا گیا۔ مکی آرتھر نے جیسن گلیپسی کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گلیپسی ایک حیرت انگیز کوچ اور شاندار انسان ہے، مگر پاکستان کرکٹ مسلسل اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ ملک میں بے پناہ کرکٹ ٹیلنٹ اور بہترین وسائل موجود ہونے کے باوجود ٹیم مسلسل افراتفری کا شکار ہے، جو کہ ایک واقعی افسوسناک ہے۔ کرکٹ میں سازشوں کا تذکرہ مکی آرتھر نے مزید کہا کہ پاکستان نے بہترین کوچز کی اطمینان حاصل کی تھی، مگر پھر وہی مشینری حرکات میں آ گئی جو پاکستان کرکٹ کے نظام کو کمزور کرتی ہے۔ ان کا اشارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اندرونی سیاست اور غیر ضروری مداخلت کی طرف تھا، جس کے باعث ٹیم کی کارکردگی مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیسن گلیپسی اور گیری کرسٹن کو بالترتیب ریڈ اور وائٹ بال ٹیموں کی کوچنگ سونپی تھی، مگر ٹیم سلیکشن میں ان کے اختیارات ختم کیے جانے کے بعد دونوں کوچز سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مکی آرتھر کا پاکستان کرکٹ کے ساتھ سفر مکی آرتھر 2016 سے 2019 تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ رہے اور ان کی کوچنگ میں پاکستان نے سرفراز احمد کی قیادت میں چیمپئنز ٹرافی 2017 جیتی، تاہم بعد میں ان کا معاہدہ ختم کر دیا گیا اور کوچنگ سٹاف میں تبدیلیاں کی گئی، جنہیں آج بھی ماہرین پاکستان کرکٹ کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔